आईपीएस विकास वैभव चौराहा परिसर में लेट्स इंस्पायर बिहार युवा संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि सोनीराज, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सह सेल्फ डिफेंस ट्रेनर्स, चुनाव आइकॉन मधेपुरा एवं उनकी टीम के द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भाग लिया गया। साथ ही बगहा के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। 24/7 आज मैं बगहा आईपीएस विकास वैभव चौराहा पे उपस्थित हूँ। यहाँ पे लेट्स इंस्पायर बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करे बिहार के युवा संवाद शुरू हुआ है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सह सेल्फ डिफेंस ट्रेनर सोनीराज, जो मधेपुरा से चल के आई हुई हैं, आज मैं उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार को, इस पर युवा संवाद करने आई हैं मधेपुरा के धरती से चलकर चंपारण की धरती पर, आप इससे क्या अपने को इससे महसूस की हैं लेट्स इंस्पायर बिहार से, और चंपारण में युवाओं को कितना प्रेरित करने की कोशिश करेंगे और किस तरह से आप प्रेरित करेंगी, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। इसमें आप आई हैं, इसमें किस तरह का आपका जो है प्रेरित करने का अनुभव है, या आप हमको बताइए। जी सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी श्री विकास वैभव सर का, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है लेट्स इंस्पायर बिहार, जिससे युवाओं को जोड़ा जा रहा है। और इसमें युवाओं को जोड़ करके ये हम लोगों को आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार में युवाओं को जोड़कर ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो समाज है, हमारा जो बिहार है, वो पीछे कैसे जा रहा है। और जहाँ तक मेरे इंस्पायरेशन की बात है कि मैं कैसे इंस्पायर हुई, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और लगातार मैं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही थी। तो मेरे द्वारा एक सहयोग ऑलरेडी समाज को किया जा रहा था, और जब मैंने देखा कि ये लेट्स इंस्पायर बिहार को प्रेरित करने की बात कर रही है, श्री विकास वैभव सर हमारे समाज को प्रेरित करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं मैं सहयोग दे सकती हूँ, मैं सहयोग कर सकती हूँ। और आप जो इससे इंस्पायर हुई हैं, आप इससे जुड़ी हुई हैं, तो इसमें अभी तक कहाँ कहाँ गई हैं और कितने जगहों पर आप युवा संवाद का प्रोग्राम किए हैं? मैं बताना चाहूँगी कि मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं अभी 2-3 महीने पहले ही लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़ी। मैं मधेपुरा में कार्यक्रम कर रही थी, और मेरे लिए खुशी की बात है कि श्री विकास वैभव सर से जब मेरी बात हुई कि मैं चंपारण में हूँ, तो सर ने गजेंद्र जी से हमारा कांटेक्ट करवाया, और मुझे खुशी हुई कि गजेंद्र जी के सहयोग से आज मैं कह सकती हूँ कि दूसरा या पहला प्रोग्राम भी आप ले लीजिए कि मैंने चंपारण से ही शुरुआत किया है, और अब मैं ये शुरुआत रुकने वाला नहीं है। ये शुरुआत रुकने वाला नहीं है। इससे मतलब आप युवाओं में कितनी प्रेरणा देना चाहेंगी, और किस तरह से ये आप जो सेल्फ डिफेंस की बात बोल रही हैं, किस तरह से ट्रेनिंग देना चाहेंगी आप? मैं सेल्फ डिफेंस के बारे में बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में लड़कियों को दबी कुची समझा जाता है, और लड़कियों को हमेशा ये सिखाया जाता है कि तुम पर्दे में रहो या तुम स्ट्रांग नहीं हो। तो मुझे ये बात हमेशा से खटकता था। तब मुझे लगा कि मैं अपने समाज की लड़कियों के मन से डर भगा दूंगी कि आप राह चलते आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अक्सर होता है कि लड़कियां जब घर से बाहर निकलती हैं तो किसी न किसी के सहयोग के साथ निकलती हैं, कि हमारा भाई हमें कोचिंग तक छोड़ दे या हमारे पिता हमारे स्कूल तक छोड़ दें। तो ये डर मुझे लड़कियों के मन से निकालना था, जिसको लेकर मैंने लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना शुरू किया, जिसमें वो राह चलते अपना सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी हैं, किस क्षेत्र की खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की? मैं कराटे और समो की खिलाड़ी हूँ। कराटे और समो। चलिए, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, और ये बहुत अच्छी बात है लेट्स इंस्पायर बिहार विकास वैभव सर का जो एक मुहिम चला है बिहार के लिए, जो अभी फ़िलहाल आईजी विशेष सचिव हैं गृह विभाग बिहार सरकार में, और उनका एक मुहिम चला है बहुत दिनों से, लगभग 6 महीना पहले से भी चल रहा है। आइए हम जानते हैं, यहाँ मधेपुरा से चलकर कुछ और अतिथि आए हुए हैं, उनसे सोनीराज की साथ में उनसे जानते हैं कि ये कौन है और ये कैसे प्रेरित किए सोनीराज को, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? विनोद कुमार। आप सोनीराज के कौन हैं? पिताजी हैं।
ये बताइए, ये आप अपने बेटी को इतना प्रेरित किए और आगे बढ़ाने में सहयोग किए, इसका आपको मन में कहाँ से ख्याल आया? मुझे इसको एथी को देख के, प्रतिभा को देख कर ही मुझे ऐसा दिल में विचार आया कि हमको इसको सहयोग करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। और इसमें आपका मतलब प्रेरित करने का एक उद्देश्य बना होगा पहले से, इस पर क्या बोलना तो उसको एथी को देखकर, प्रतिभा को देखकर उद्देश्य बना। चलिए, प्रतिभा को देखकर। चलिए, आप इनके सोनी राज के पिताजी से हम जाने, उनके छोटे भाई भी आए हुए हैं, हम उनसे जानते हैं। आप आइए प्रेरित करें बिहार से कितना प्रेरित है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, ऐसा है कि हम बिहार से हैं और हमारा इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का भी छात्र हूँ। तो मैं जब दिल्ली में पढ़ता हूँ तो मुझे वहाँ पे जब मैं किताबों को पढ़ता हूँ तो मैं किताबों में देख पाता हूँ कि बिहार कितना गौरवशाली था। लेकिन जब मैं धरातल पे आता हूँ तो मुझे अभी कुछ और ही यहाँ का माहौल दिखता है। तो कहीं ना कहीं वो मन में ख्याल आता है कि ऐसा क्यों है। तो विकास वैभव सर का जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो देखा तो ऐसा लगा कि नहीं, सच में इससे जुड़ना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए। वो जो हमारा गौरवशाली इतिहास था उसे वापस लाना चाहिए। तो हम लोग उसी कोशिश में हैं कि किसी तरह से फिर से हमारा वो गौरवशाली इतिहास, वो फिर से दिन लौट आए और हम फिर से बिहार को एक नई बुलंदियों पर देखें। चलिए, बहुत अच्छा। आइए हम जानते हैं बिहार के कुछ इतिहास के बारे में, और हम अपने गुरुजी से जो कुछ इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? शंभुनाथ शुक्ल। जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। जीरादेई में सीवान के पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। और यहीं सीताबदियर में, बलिया में जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ, जो संपूर्ण क्रांति के प्रणेता बने। चलिए, तो इस तरह से बहुत से तमाम महापुरुष हैं। जैसा कि नालंदा की बात हो रही है और जगह की बात हो रही है। मिथिलांचल में चलें तो आप विद्यापति हैं, हमारे राष्ट्र कवि दिनकर की यही जन्मभूमि है। गोपाल सिंह नेपाली की यही जन्मभूमि है। साहित्य के चंद्राम वृक्ष बेनीपुरी की जन्मभूमि है। इस तरह से यहाँ एक से एक साहित्यकार, कवि, विचारक, चिंतक सारे लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने देश को एक नई दिशा देने का काम किया है। हम उस बिहार के हैं और हमको अपने बिहार पर गर्व है। पर्यावरण प्रेमी गजेंद्र यादव जी से हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार के बारे में। ये कितने युवाओं को प्रेरित करेंगे और ये कितने लेट्स इंस्पायर से इंस्पायर हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप इससे कितना इंस्पायर हैं, आप बताने की कोशिश। हाँ, हम तो इंस्पायर हैं विकास वैभव सर से। अब विकास वैभव सर ने जो बगहा के लिए किया, वो उनका हम लोग इस शब्दों से जो है हम लोग शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद में इन्होंने जो लेट्स इंस्पायर बिहार इन्होंने जो चलाया है, इसका मकसद यही है कि हमारा बिहार कितना गौरवशाली था और आज क्या हो गया है। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, वैशाली का जो पहले लोकतंत्र, और हम लोग जहाँ बगहा में हैं, यहाँ वाल्मीकि की तपोभूमि, मगध सम्राट जो थे, जहाँ हमारा इतिहास ऐसा रहा है कि जिनको भगवान हम लोग कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने भी जो है मथुरा छोड़ करके और अपना जगह जो है दूसरे जगह बनाए। तो हमारा यह इतिहास रहा है और हम क्या हो गए हैं। तो पुनः उस इतिहास को पाने के लिए सर का जो अभियान है वह चल रहा है। हम लोग उस अभियान से बहुत इंस्पायर हैं और हम लोग भी लगे हैं कि यह मुहिम सफल हो और अपना बिहार पुनः और अपने अतीत और अपने गौरवशाली इतिहास को प्राप्त करें। यहाँ के एक समाज सेवी, युवा और जदयू के जिला प्रवक्ता राकेश सिंह जी से आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार को। इस पर ये कितना इंस्पायर हैं और विकास वैभव सर से बहुत नज़दीकी भी इनका रहा है। हम विकास वैभव सर से ये कितने प्रेरित हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं और उनके मुहिम से कितने प्रेरित हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कितना प्रेरित हैं, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार से। आप युवाओं को कितना प्रेरित करने का कोशिश करेंगे, आप इस पर क्या? विकास वैभव सर ने जो ये अभियान चलाया है लेट्स इंस्पायर बिहार, इससे तो पूरे बिहार के यूथ प्रभावित हैं। हम लोग तो उनसे पहले से प्रभावित रहे हैं। जब यहाँ चंपारण मिनी चंबल कहा जाता था, जब दुर्दांत अपराधियों का यहाँ पर दबदबा था और
आतंक का जब यहाँ पर माहौल था, उस समय बहुत ही शानदार तरीके से, एक तरह से समझिए कि गांधी और विनोबा की जो भूमिका होती है उस तरह से अपराधियों को समझा करके और इन्होंने आत्मसमर्पण की राह पर लाया और वो लोग सरेंडर किए, जिसके कारण यहाँ का जो आतंक का माहौल था वो ख़त्म हुआ। तो यहाँ के लोग तो पहले से ही विकास वैभव सर से प्रभावित हैं और अब ये जो अभियान चला है तो इससे जो हमारे बिहार का गौरवशाली अतीत रहा है, जो हमारा इतिहास रहा है, जो हमारी धरोहरें रही हैं, उन सारी चीज़ों को पब्लिक डोमेन में ला करके और बिहार के उस इतिहास को पुनः हम लोग उससे जोड़ रहे हैं और लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से वो सारे इतिहास को और वो सारी धरोहरों को जनता के सामने लाया जाएगा कि हम अपने अतीत से, हम अपने बीते हुए दिनों से भी सीख लें और उस तरह का बिहार जो पहले था, नालंदा और विक्रमशिला की जो धरती रही है, तो वैसे बिहार को हम फिर से बनावें। इसीलिए नए लोगों को, यूथ के लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनर हैं सोनी राज जी, वो यहाँ पे आई हैं इसी कार्यक्रम के तहत लोगों को इंस्पायर करने। तो इनका भी स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सभी लोग यहाँ। ये इन भैया राकेश सिंह जी का कहना है कि ये पूरे बिहार का जो इतिहास रहा है, जो यहाँ के धरोहर रही है, उनको फिर हम लोगों के युवाओं में प्रेरित करेंगे कि सब लोग इसके अस्तित्व को जानें, समझें और सीख लें। इसी के साथ संजीव तिवारी, खबरी 24/7।